देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। जिलाधिकारी ने कहा कि कृषक ग्रीष्मकालीन धान की जगह गन्ना, मक्का, दलहन जैसी फसलों का उत्पादन को बढ़ावा दे। डीएम ने कहा कि यह बैठक हमारी पहला कदम है और आगे भी इस प्रकार की चर्चाएं की जाएंगी। उन्होंने कृषकों व कृषक संगठनों से अपनी समस्या व सुझाव लिखित रूप में देने को कहा ताकि समस्याओं व सुझावों पर विचार विमर्श कर समाधान निकाला जा सके। गर्मी के धान के विकल्प के रूप में अन्य फसलों को बढ़ावा दिए जाने के संबंध में विभिन्न संस्थानों से आए वैज्ञानिकों द्वारा धान की फसल को उगाने की नई तकनीकों जैसे धान की सीधी बुआई कर पानी खपत को कम करना, दलहनी एवं तिलहनी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जाना, गन्ने की खेती को बढ़ावा दिया जाना तथा जनपद में मैथा एवं सूरजमुखी की फसलों को बढ़ावा दिए जाने पर चर्चा की गई। संवाद कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आए कृषकों एवं कृषक संगठनों द्वारा सुझाव रखा कि जनपद में गेहूं की फसल की कटाई के तुरंत बाद जो धान की खेती की जा रही है वह पर्यावरण के दृष्टिकोण से हानिकारक है, इस पर रोक लगाई जाए। साथ ही धान की खेती को अन्य राज्यों यथा पंजाब, हरियाणा की तर्ज पर धान की रोपाई की तिथि निर्धारित की जाए। कृषकों द्वारा यह भी सुझाव दिए गए कि भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए जनपद में स्थापित डैमों में जमा हो रही सिल्ट को निकाला जाए तथा कृषकों का यह भी सुझाव था कि ग्रीष्मकालीन धान के विकल्प के रूप में अन्य फसलों के उत्पाद के विपणन की व्यवस्था की जाए। मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार द्वारा बैठक में वैज्ञानिकों एवं कृषकों द्वारा दिए गए सुझावों की संक्षिप्त में जानकारी दी गई तथा अवगत कराया गया कि इस विषय पर समय समय पर इस तरह के संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिलाधिकारी द्वारा कृषक संगठनों से अनुरोध किया गया कि ग्राम स्तर पर गर्मी के धान से होने वाले नुकसान के बारे में ग्राम स्तर पर भी चर्चा करें। उपाध्यक्ष किसान आयोग राजपाल सिंह ने भी ग्रीष्मकालीन धान के विकल्प के रूप में गन्ना, मक्का, दलहन, तिलहन का उत्पादन करने को कहा ताकि हमारा जल पर्यावरण बचा रहे। जल संरक्षण किया जा सकता है, क्या था सर और क्या इसमें करें? देखिए, समर पैडी को लेकर के जो ग्रीष्मकालीन धान बोया जा रहा है उसको लेकर के इस जनपद में कई तरह की चर्चाएं और कई जो इसके कुछ दुष्परिणाम भी कह सकते हैं देखने को मिल रहे हैं। वाटर लेवल का नीचे जाना, वाटर का अधिक से अधिक दोहन, तमाम चीज़ें हैं। इन्वायरमेंट पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ना, इन सारे बिंदुओं पर ये महसूस किया गया कि चर्चा की जानी है किसानों के साथ। तो आज जनपद के सभी प्रोग्रेसिव किसान संगठनों के प्रतिनिधिगण और हमने माननीय उपाध्यक्ष किसान आयोग को भी अपने साथ इस बैठक में इनवाइट किया था। CDO साहब थे, हमारे सभी अधिकारी इससे जुड़े हुए थे। आज काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने चर्चा किया कि क्या विकल्प हो, ये जो समर पैडी है, ग्रीष्मकालीन धान है, इसके स्थान पर और क्या फसलें ली जा सकती हैं और पानी को कैसे हम लोग और बचा सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। साथ ही साथ लोगों की, किसानों की जो प्रोडक्टिविटी है, जो बेनिफिट है, वो कम न हो। इन सारे बिंदुओं पर लगभग 4 घंटे आज मीटिंग चली है, 3.5 घंटे, और काफ़ी कुछ लोगों के सुझाव आए हैं, बहुत अच्छे सुझाव आए हैं। और मुझे लगता है कि अगले 2-3 बैठकों में हम लोग किसी न किसी निर्णय पर पहुंच जाएंगे और काफ़ी कुछ बिंदु आज उभर के आए हैं और हम लोगों ने तय किया है कि अगले 2-3 बैठकों में इस पर हम लोग किसी निर्णय पर जाएंगे और किसानों की सहमति के साथ जाएंगे। किसान भी काफ़ी कुछ तैयार हैं कि आप लोग इसको तय करें, तो हम लोग उस पर आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू।